गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। दिस इज़ योर मेंटर राजेश नागदिवे और हम डिस्कस कर रहे हैं लोकेशन ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। ठीक है, आज मैं तीसरा केस आपको बताऊंगा, लोकेशन ऑफ रूट्स। इसके केस में बात कर रहे हैं जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जिसके रूट्स अल्फा और बीटा होते हैं। ठीक है, तो केस 3 हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट 2 वीडियोस में केस 1 और केस 2 ऑलरेडी चेकआउट कर लिए। आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ व्हेन बोथ द रूट्स आर लेस देन अ रियल नंबर के, बोथ द रूट्स आर लेस देन के। तो देखिए केसेस आपको बनाना आ गया है, कंडीशंस आपने देखा है। अगर आपने सेकेंड केस को चेकआउट करके, मतलब लास्ट वीडियो लेक्चर्स को अगर चेकआउट करके आ गए हैं तो इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। बिल्कुल सिमिलर केस है ये। तो इस प्रकार का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है। ठीक है, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। तो बोथ द रूट्स आर लेस देन के, बोथ रूट्स आर लेस देन के मतलब के का पोजीशन किधर होना चाहिए? इधर होना चाहिए। करेक्ट। चलिए इसको के डाल दिया मैंने, ये के। ठीक है, अब आप कंडीशंस को डेवलप करेंगे। ये तो वर्टेक्स हो जाता है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बोलो, -b/2a -d/4a। मतलब ये यहाँ -b/2a एक्स कोऑर्डिनेट होगा। करेक्ट, -b/2a। फाइन। अब के एफ ऑफ के की बात कर लेते हैं। तो ये आपका एफ ऑफ के कंडीशंस अब यहां से हम डेवलप कर लेंगे। पहला चीज तो आप ये देख रहे हैं कि डी ग्रेटर देन 0 है इस केस में। ठीक है, उसके बाद आप ए ग्रेटर देन 0 देख रहे हैं, अपवर्ड पैराबोला है। फिर एफ ऑफ के भी ग्रेटर देन 0 है। इन दोनों को कंबाइन करके केस बनाते हैं, ए इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव आएगा। ये केस लिख किया मुझे। ठीक, ये केस और ये, और के को और -b/2a में भी रिलेशन दिख रहा है। इस बार के ग्रेटर देन -b/2a है। करेक्ट। तो ये 3 कंडीशंस आपको दिख गई। पर अब चूंकि आपने d ग्रेटर देन 0 के लिए लिया है तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए भी वैसी ही चीज होगी, इक्वल टू 0 के लिए। ये इस बार अल्फा भी है, बीटा भी है और -b/2a भी है। करेक्ट है। तो यहाँ पे कहीं k होगा तो ये k हो गया और ये आपका एफ ऑफ के हो गया। तो देख लीजिए यहाँ से ये कंडीशन यहाँ पे भी ओके है। ठीक है कि नहीं? के ग्रेटर देन -b/2a, फिगर क्लियर हो गया। उसके बाद a इंटू एफ ऑफ के यहाँ पे भी ठीक है, और अब d इक्वल टू 0 है। तो फाइनली जब हम करेंगे तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये कंडीशन बना देंगे। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये कंडीशंस हमने जो बनाई है वो अपवर्ड पैराबोला के लिए बनाई है। तो क्या ऐसी कंडीशन डाउनवर्ड पैराबोला के लिए भी होगी? सो लेट्स चेक आउट फॉर द डाउनवर्ड पैराबोला। राइट, तो डाउनवर्ड पैराबोला लेते हैं। ये डाउनवर्ड पैराबोला है, ये अल्फा है, ये बीटा है। कंडीशन बोथ द रूट्स आर लेस देन के, तो के किधर होना चाहिए? के इधर होना चाहिए। चलिए इसको के मान लिया मैंने। तो अब आप अगर आप कर देखिए तो एफ ऑफ के इधर आ गया। ठीक है, एफ ऑफ के कैसा आ गया? नेगेटिव आ गया। ऑलरेडी यहाँ पे ए नेगेटिव होता है क्योंकि डाउनवर्ड पैराबोला है। एफ ऑफ के भी नेगेटिव आ गया। दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे, दोनों नेगेटिव है तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद पॉजिटिव आ जाएगा। ए इंटू एफ ऑफ के इज पॉजिटिव, ए इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव है। मतलब ये कंडीशंस यहाँ पे भी ओके है। करेक्ट। अच्छा, ये वर्टेक्स हो जाता है, ये वर्टेक्स होने से यहाँ पे -b/2a होगा। तो यहाँ पे भी k ग्रेटर देन -b/2a है, यहाँ पे भी k ग्रेटर देन -b/2a है।
मतलब ये कंडीशन भी वेरीफाइड हो गई। अब आपको ये तो मालूम चल गया कि इस केस में भी d ग्रेटर देन 0 है, यहाँ d ग्रेटर देन 0, और फिर ये भी केस होगा जहाँ d इक्वल टू 0 होगा। बाकी सारी सिचुएशन वैसी ही होगी, एज इट इज होगी। फाइनली ये कंडीशन भी वेरीफाइड हो गई। तो स्टूडेंट्स चेकआउट कर लीजिए कि इसमें 3 कंडीशंस हो गई है। और नंबर 1 कंडीशन d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दूसरी कंडीशन a इंटू एफ ऑफ k ग्रेटर देन 0, a के साथ में एफ के को मल्टीप्लाई करना है। a नहीं तो वहाँ नहीं रोल प्ले करेगा। आप बोल सकते हैं एफ ऑफ k पॉजिटिव है, तो फिर आपको वहाँ एफ ऑफ k पॉजिटिव, लेकिन यहाँ एफ ऑफ k नेगेटिव दिख रहा है ना। तो इसीलिए a इंटू एफ ऑफ k की कंडीशन बनाएंगे। a इंटू एफ ऑफ k पॉजिटिव और k इज ग्रेटर देन माइनस b बाई 2a। ठीक है, ओके फाइन। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लेंगे। केसेस आपको बनाना आ गया है। तो स्टूडेंट्स आपकी जो कंडीशंस बनी वो 3 कंडीशंस बनी। नंबर 1 d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नंबर 2 a इंटू एफ ऑफ k इज पॉजिटिव, और नंबर 3 k इस बार बड़ा है माइनस b बाई 2a से। ये केस कब था? ये कब था? जब बोथ रूट्स आर लेस देन k, when both roots are less than k। अब आपको मैं लास्ट वीडियो का केस भी रिमाइंड करवा देता हूँ ताकि आपको दोनों को डिफ्रेंशिएट करते आ जाए। आप फिगर बना लेंगे। आपको पहले ही बोला था कि अगर कोई चीज़ याद नहीं है तो आप क्या करेंगे कि केसेस को जैसे अभी हमने डेवलप किया है वैसे आप डेवलप कर लेंगे। करेक्ट है। when both roots are ग्रेटर देन k, तो ग्रेटर देन k में क्या कंडीशन? सिर्फ एक कंडीशन में चेंज आता है। यहाँ पे भी d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे भी a इंटू एफ ऑफ k पॉजिटिव होगा। बस ये तीसरी कंडीशन रिवर्स हो जाएगी, मतलब इस बार k लेस देन माइनस b बाई 2a होगा। गॉट द पॉइंट? ये हमने लास्ट वीडियो में चेकआउट किया, ये इस वीडियो में चेकआउट किया है। अब मैं प्रॉब्लम भी करा रहा हूँ, एक प्रॉब्लम कराता हूँ, दूसरा आप करना, और वो एज इट इज जिस प्रकार से आपने लास्ट प्रॉब्लम्स को डिस्कस किए थे कैसे सॉल्व करते। इनइक्वालिटीज, 3 इनइक्वालिटीज रहेगी, तीनों के सॉल्यूशंस बनेंगे और कॉमन सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना है। इन सब के क्या फाइंड आउट करना है? इसका हो चाहे इसका हो, इन सब का आपको इंटरसेक्शंस जो 3 सॉल्यूशंस आएंगे उनका कॉमन देखना है। ठीक है, क्या फाइंड आउट करेंगे? कॉमन सॉल्यूशन। और कॉमन सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? आप स्ट्रेट फॉरवर्ड भी कॉमन सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, या फिर आपको वो नंबर लाइन की हेल्प के सहायता से आप नंबर लाइन की यूज से आप कॉमन सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। करेक्ट। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम, प्लीज नोट इट। What is that? Find the value of m for which? Find the value of m for which? Find the value of m for which both roots of equation x square minus mx plus 1 equal to 0 are less than unity, less than unity का बात कर रहा है। चलिए, कंडीशंस अगर आपको याद नहीं है तो कंडीशंस बनाने के लिए आपको ग्राफ को प्लॉट करना पड़ेगा। कुछ बेसिक मैंने आपको आइडियाज बता दिए हैं, तो कंडीशंस को बनाने की कोशिश करते। A1 है तो डेफिनेटली आपका ग्राफ इस प्रकार का होगा। बोथ रूट्स की बात करिए तो यही केस होगा। करेक्ट। तो यहाँ आपका ये माइनस b बाई 2a होगा, यहाँ कहीं 1 होगा। करेक्ट, 1 होगा। तो f ऑफ 1 दिख गया मुझे, f ऑफ 1 पॉजिटिव, नंबर 1 कंडीशन। ठीक है, 1 ग्रेटर देन माइनस b बाई 2a, नंबर 2 कंडीशन। और d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये d ग्रेटर देन 0 है। तो ऐसा ही एक केस इसके लिए भी बनेगा, ऐसा ही एक केस इसके लिए भी बनेगा। और यहाँ आप वो केस तो ले ही नहीं सकते जो केस आपने
डाउनवर्ड पैराबोला के लिए चेकआउट किया था। हालांकि डाउनवर्ड पैराबोला हो चाहे अपवर्ड पैराबोला हो, यही कंडीशन आ जाती है, ये हमने चेकआउट कर लिया। लेकिन मैं उस केस में बता रहा हूँ कि अगर ये कंडीशन आप रिमाइंड नहीं किए हो और फिर आपके पास में क्वेश्चन आ गया, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट कब हो जाती है ना, जब आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अननोन हो जाए। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अननोन हो जाएगा तो आपको दोनों केस को लेके डील करना पड़ेगा कि हो सकता है कि पैराबोला अपवर्ड हो जाए या हो सकता है पैराबोला डाउनवर्ड हो जाए, तो आपको दोनों केस को लेके चलना पड़ेगा। बट इन द पर्टिकुलर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी ए फिक्स हो चुका है, ए पॉजिटिव है, तो आप यही केस लेके चलेंगे। तो ये 3 कंडीशंस आ गए स्टूडेंट्स, करेक्ट है, फाइन। तो अब सॉल्व करते हैं, तीनों कंडीशंस को सॉल्व करके आप फाइनल कॉमन सॉल्यूशंस के ऊपर पहुंचेंगे। चलिए पहला केस देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस क्या बना, एफ ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है सब। एफ ऑफ 1 ये है 1 माइनस एम प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, 2 माइनस एम इज ग्रेटर देन 0, 2 इज ग्रेटर देन एम, एम इज लेस देन 2। ये फर्स्ट इक्वेशन, ठीक, क्लियर हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं, 1 इज ग्रेटर देन माइनस बी बाई 2a, माइनस बी मतलब माइनस एम, माइनस ऑफ माइनस एम, बोलो क्या हो गया, प्लस एम, 2 बाई ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 2 इज ग्रेटर देन एम, अगेन एम इज लेस देन 2, अगेन एम इज लेस देन 2, यही 1 है और यही 2 है, तो दोनों का कॉमन तो यही आ गया। आप कॉमन अगर देखें तो एम लेस देन 2, करेक्ट। तीसरे केस में आते, ठीक है। तीसरा केस अगर आप चेकआउट करेंगे, हाँ ठीक है, ओके फाइन, कोई इश्यू नहीं है। तीसरा केस आते हैं, तो तीसरा केस बनता है आपका डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब एम स्क्वायर माइनस 4 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, करेक्ट है क्या। हाँ, तो यहाँ से मॉड ऑफ एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, करेक्ट। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, अननोन है, मॉडुलस में आ जाएगा, तो एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और एम इज लेस देन इक्वल टू -2, ये होगा, ठीक, फाइन। तो ये कंडीशन बन गई आपकी तीसरी। अब तीनों में कॉमन ढूंढ लीजिए, अगर आप तीनों में कॉमन ढूंढ लेते, ये वाला सॉल्व करना आता ही है आपको, सब लोगों को मालूम है मॉडुलस इनइक्वालिटी कैसे आ जाती है, अननोन का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो हमेशा मॉड में जाता है, ये सब मालूम है आप लोगों को। हाँ, अब तीनों को कॉमन ढूंढते, यहाँ तो m लेस देन 2 है, तो m लेस देन 2, तो m ग्रेटर देन 2 कॉमन तो होगा नहीं दोनों में, करेक्ट, ये केस हट गया। यहाँ आते m लेस देन -2, m लेस देन 2, तो m लेस देन -2 भी कॉमन आ गया, करेक्ट। फाइनली डियर स्टूडेंट्स, आपका m लेस देन -2 ये आंसर होगा, या फिर m बिलोंग्स टू -∞ टू -2 ये आंसर होगा। यहाँ पे क्लोज इंटरवल रखना है क्योंकि 2 इंक्लूड हुआ है। गॉट द पॉइंट, प्लीज नोट इट। ठीक, चलिए अब आते हैं होमवर्क के ऊपर। मैं आपको एक होमवर्क भी देता हूँ और उस होमवर्क को आपको सॉल्व करना है। जैसे मैंने इस केसेस में बताया था कि एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा, दूसरा प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, तो आपकी ये प्रैक्टिस है। 2 से तीसरे क्वेश्चंस के ऊपर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है इन लोकेशन ऑफ रूट्स के केसेस में, करेक्ट, फाइन। नोट डाउन द सेकंड क्वेश्चन, होमवर्क। व्हाट इज होमवर्क? फाइंड द range of k for which both roots of x square minus 2kx plus k square plus k minus pi equal to 0 are
लेस देन 5, ठीक है। और मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आंसर इज k इज लेस देन 4, k इज लेस देन 4 और k बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 4 ओपन इंटरवल, ठीक। फाइन। तो स्टूडेंट्स अब आप इस केस में देखें, a की वैल्यू तो 1 हो गई है, a की वैल्यू 1 हो गई है, मतलब दो केसेस यही होंगे, ये होगा या फिर ये होगा, क्योंकि ये दोनों d के ऊपर डिपेंड करेंगे और d अभी k के टर्म्स में अननोन आ जाएगा। तो कंडीशन नंबर 1, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, आप क्या बात कर रहे हैं, लेस देन 5 की बात कर रहे हैं, दोनों रूट्स मतलब यहाँ कहीं 5 होना चाहिए, तो f ऑफ 5 की बात करेंगे तो f ऑफ 5 आपका यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। अब a को लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपने केस को डील कर लिया है कि ये अपवर्ड पैराबोला ही है, तो सिंपली f ऑफ 5 इज ग्रेटर देन 0 या a इंटू एफ ऑफ 5 ग्रेटर देन 0 भी करेंगे तो a को 0 में विलीन कर सकते हैं क्योंकि एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, गॉट द पॉइंट, ठीक। f ऑफ 5 ग्रेटर देन 0। और तीसरी केस में आ जाते हैं, यहाँ का ये आपका माइनस बी बाई 2a होगा, तो 5 जो है वो बड़ा होगा माइनस बी बाई 2a से। इन तीनों इनइक्वालिटीज को आप सॉल्व करेंगे, 3 सॉल्यूशंस मिल जाएंगे और वो तीनों सॉल्यूशंस के कॉमन आपको देखते आना चाहिए। कॉमन देखने के तरीके मैंने बोला था, वर्बली भी आप चेक कर सकते हैं, अदरवाइज आपको नंबर लाइन की सहायता से कैसे कॉमन चेकआउट करते हैं ये ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया है। आपको शायद इस केस में आपको ज़रूरत पड़ेगी उसी प्रकार से कॉमन सॉल्यूशंस को चेकआउट करने की। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अभी तक के हमने 3 केसेस देखे, अब हम 4th केसेस को नेक्स्ट वीडियो में चेकआउट करते हैं।